क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? रात को आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अचानक से 3 या 4 बजे के करीब में आपकी ब्लैडर आपको झटके से प्रेशर देकर जगा देती है। आपको हल्का-सा दबाव महसूस होता है और आप कोशिश करते हैं कि शायद करवट बदल लेने से नींद आ जाएगी। लेकिन यह प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि आपको उठकर तेज़ी से बाथरूम के लिए भागना पड़ता है और वहाँ पे लाइट जली होती है या लाइट जलाते हैं, उससे आँखें जो हैं वो तेज़ रोशनी से चुंधिया जाती हैं। जब आप वापस से अपने बेड पे आते हैं सोने के लिए, तो आप कितनी भी कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी नींद कहीं गायब हो जाती है और आपको नींद ही नहीं आती है। अगर आपके साथ यह 3 या 4 बार रात को हो रहा है, तो समझ लीजिए कि यह कोई मामूली बात नहीं है। आप सुबह तक जागते ही रह जाते हैं, आपका सर भारी लगने लगता है, शरीर में दर्द और थकावट लगने लगती है, आँखें लाल लगने लगती हैं और पूरे दिन इस थकावट को दूर करने के लिए आप चाय या कॉफ़ी यानी कि कैफ़ीन का सहारा लेने लग जाते हैं। अक्सर लोग इसे नॉर्मल समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ये उम्र बढ़ने के कारण हो रही है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ कि यह बार-बार उठकर पेशाब जाना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर आपके साथ भी यह परेशानी हो रही है तो ये वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा कमाल का उपाय और साथ में हम जानेंगे कि अक्सर हम इस परेशानी को ब्लैडर प्रॉब्लम बोल देते हैं, लेकिन इसमें हमारी ब्लैडर की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसकी असली वजह क्या होती है वो हम जानेंगे और इसका उपाय भी हम जानेंगे। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाली हूँ जो आपकी रातों की सुकून को वापस ला देगा। इसे हम साइंस ऑफ डीप स्लीप एंड हार्मोन्स बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो अक्सर जब हम सोते रहते हैं तो हमारा शरीर रात में एक ऐसा हार्मोन बनाता है जो हमारे शरीर में बहुत सारी काम करता है। हमारे शरीर में डायूरेटिक हार्मोन बनाता है जिसे हम वेजोप्रेसिन हार्मोन बोलते हैं। यह काम बहुत ही दिलचस्प होता है, मज़ेदार होता है। ये बिल्कुल हमारी जो किडनी है उनकी गार्ड का काम करता है, यानी उनकी देखभाल करने का काम करता है। हमारी किडनी इसको मैसेज भेजता है कि अभी यह इंसान सो रहा है तो इसे उठने नहीं दो, आप अपने काम को चुपचाप से करो। हमारे पेशाब को थोड़ा गाढ़ा करो यानी कंसंट्रेट करो ताकि यह जो इंसान सो रहा है वो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ले पाए। यही सिस्टम खराब होने लग जाता है तो इसे मेडिकल की भाषा में नॉक्टूरिया बोलते हैं। रिसर्च में भी पाया गया है कि जैसे ही आपकी नींद टूटती है तो दिल की धड़कन तेज होने लगती है और हमारा जो ब्लैडर होता है यानी जो पेशाब की थैली होती है उसमें एक तेज प्रेशर हमें महसूस होने लगता है। ये परेशानी बार बार होने लगती है तो हाइपरटेंशन, स्ट्रेस रहना या दिमाग उम्र से ही पहले बूढ़ा होने लगता है। हम बहुत सारी चीज़ों को भूलने भी लग जाते हैं। ऐसे स्टडीज़ में भी पाई गई है कि अगर नक्टूरिया हमेशा होता रहे, ये परेशानी आगे बढ़ती चली जाए तो ये हमारे दिल पे भी बहुत बुरा असर डाल सकता है। इसीलिए हमें कभी भी इस प्रॉब्लम को लाइटली नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो हमारी किडनी दिन में बहुत तेज़ी से काम करती हैं, लेकिन अगर रात के वक़्त भी वो उतनी ही तेज़ी से काम कर रही है, तो इसका मतलब होता है कि हमारी स्लीप क्लॉक में यानी हमारे शरीर के अंदर एक क्लॉक होती है, घड़ी होती है, उसमें कोई परेशानी आ गई है। वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी इस क्लॉक को यानी घड़ी को दोबारा कैसे ठीक कर सकते हैं, जिससे हम दोबारा से रात को गहरी नींद में सो सकें, जिससे हमें रात को बार-बार उठने की परेशानी भी नहीं होगी। इसके साथ ही कुछ ज़रूरी बात जानना बहुत आवश्यक है, जैसे पेशाब के दौरान अगर खून निकल रहा हो या फिर अगर पेशाब कर रहे हैं, पेशाब निकल ही नहीं रहा हो, तो इस दौरान आपको अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत गंभीर रूप ले लेती है। वैसे नॉक्टूरिया 3 तरह के होते हैं। इसमें पहला क्या होता है, पहले किस्म में हमें दिन में और रात में दोनों में हमें पेशाब आती है। इसका मेन वजह जो होता है वो डायबिटीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि शुगर जब बढ़ जाती है तो वो शुगर जो होती हैं वो हमारे शरीर में पानी को ज़्यादा सोखती है और खींचने लग जाती है। दूसरा जो कारण होता है अक्सर 50 की उम्र के बाद देखने को मिलती है, वैसे कम उम्र में भी हो सकती है। इसमें पूरे दिन तो आप ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप बिछावन पर लेटते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अब पेशाब के लिए जाना पड़ेगा और पूरी रात इसी तरह से आपको बार-बार भागना पड़ता है। तीसरा जो होता है इसमें आपको पेशाब तो लगती है, ऐसा लगता है कि ब्लैडर बहुत तेज़ी से प्रेशर बना रहा है, लेकिन जब आप पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब या तो बूँद-बूँद में निकलती है या फिर निकलती ही नहीं है। इसका मेन वजह जो होता है वो पुरुषों में खासकर प्रोस्टेट के कारण देखने को मिलता है। या इसके जो कारण होते हैं वो कोई इन्फेक्शन के कारण भी ऐसा होता है। अब चलिए जानते हैं कि इसका मेन वजह क्या होता है और ये अक्सर डॉक्टर्स भी नहीं बताते हैं। 80% केसेस में ऐसा देखने को मिलता है और इसका मेन जो कल्प्रिट यानी कि वजह होता है वो हमारी टांगें होती हैं
और हमारा दिल होता है। और हम दोष किसको देते होते हैं? अपनी किडनीज़ को दोष देते हैं, अपने ब्लैडर को दोष देते हैं। अब ये कैसे हमारे दिल यानी हार्ट और लेग यानी कि टाँग इससे जुड़ा होता है? रात को हम जब सोने जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ पानी पिया भी नहीं ज़्यादा, कुछ ऐसी तरल पदार्थ ली नहीं, लेकिन यह बार-बार हमें भागना क्यों पड़ रहा है बाथरूम के लिए? तो हम ऐसे समझते हैं कि एक पानी का बॉटल ले लें और उसे सीधा खड़ा कर दें उसमें पानी डालकर, तो पानी ऐसे ही सीधा खड़ा रहेगा। लेकिन जब बॉटल को आप टेढ़ा करके ऐसे लिटा देंगे, तो हो सकता है कि कुछ बूँदें पानी आपके ढक्कन से निकल कर वा आ जाए। ऐसा ही होता है जब हम पूरे दिन बैठे रहते हैं या फिर खड़े रहते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे शरीर की जितनी पानी है, वो हमारी टाँगों के टिश्यूज़ में इकट्ठा होने लग जाते हैं और वह पानी टिश्यूज़ में ही पड़े रहते हैं। और जैसे ही हम लेटते हैं, तो हमारी वो पानी जो है, जो हमारी टाँगों के टिश्यूज़ में अटके हुए हैं, वो हमारे धीरे-धीरे आकर हमें प्रेशर बनाने लगते हैं बाथरूम जाने के लिए। सारे टाँगों के टिश्यूज़ के पानी जब हम लेटते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे खून में मिलने लग जाते हैं और जब ये खून में मिलते हैं, तो खून एकदम से बढ़ जाता है और जब खून बढ़ जाता है शरीर में, तो हमारा जो दिल है यानी हार्ट है, वो तेज़ी से घबरा जाता है और हार्ट बीट करने लगता है। फिर वो क्या करता है कि एक सिग्नल भेजता है और ये जो सिग्नल भेजता है, ये हार्मोन के द्वारा भेजता है। अब ये हार्मोन क्या करता है, हमारी किडनीज़ के पास जाता है और बोलता है कि भाई बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है, जल्दी से इसे बाहर निकालो। नहीं तो हमारे दिल पे दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ये बात सुनता है किडनी, तो किडनी क्या करता है कि बहुत सारा पेशाब बनाने लग जाता है, जिसके कारण आप रात में बार-बार उठकर पेशाब के लिए भाग रहे हैं और आपकी नींद हराम होती जा रही है। तो अब आप समझ गए हैं कि मेन वजह क्या है? पैर में जमा हुआ पानी। टाँगों में पानी कहाँ से आ रहा है? इसका मेन दुश्मन है हमारी डाइट। जैसे कि ज़्यादा नमक का सेवन करना, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चीनी खाना, रिफाइंड चीनी, बहुत ज़्यादा जो है तली-भुनी चीज़ें खाना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो हमारे शरीर में पानी जो है, वो हमारे टिश्यूज़ में इकट्ठा करने लग जाती हैं। में हम बहुत सारी नमकीन चीज़ें खाने लगते हैं, जैसे कि हम पैकेट बंद खाने खाते हैं, बहुत सारी चिप्स वगैरह ये सब चीज़ें खाते हैं, ऐसे नमकीन खाते हैं, ये सारी चीज़ों में नमक भर-भर के होती हैं और जैसे ही शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये पानी को रोकना शुरू कर देती है। तो चीनी कैसे होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा चीनी किसी भी रूप में खा लेते हैं मीठी चीज़ें, चाहे वो किसी फल जो हो बहुत मीठा हो वो भी या फिर पूरे दिन चाय, कॉफ़ी ले रहे हैं, तो ये हमारी किडनीज़ पे लोड बढ़ाती हैं क्योंकि ये जैसा कि हम जानते हैं कि चीनी पानी को खींच के रखी रहती है और उसके कारण जैसे ही हम सोने जाते हैं, तो ये पेशाब बनकर इंसुलिन सेंसिटिव कर देती हैं शरीर को और हमें रात भर उठना पड़ता है। इसकी मेन वजह जो होती है वो अल्कोहल होती है, चाहे किसी भी रूप से अल्कोहल आप ले रहे हों, तो यानी कि शराब की किसी भी रूप, तो ये क्या करती है हमारी डाययूरेटिक हार्मोन पे ये जाकर काम करती हैं और उसके काम को ये रोक देती है, जिससे हमें रात भर उठ-उठ कर बाथरूम भागना पड़ता है। तो शाम के वक़्त चाय, बिस्किट या नमकीन खाते हैं, तो ये चीज़ को बिल्कुल छोड़ दीजिए, यही मेन वजह है आपको रात भर उठा के रखने का। आपको मैं बहुत अच्छा टेक्निक बताती हूँ, सुबह उठकर करना है, सिर्फ़ 5 मिनट करना है। इससे आपको बहुत अच्छा मदद मिलेगी। इसमें क्या करना है कि जैसे आपकी ये टाँग है और ये आपकी एड़ी है। एड़ी को ऐसे उठाइए ऊपर, टाँग को उँगलियों पे रखिए और तेज़ी से इसे ज़मीन पे मारना है इस तरीके से, ठीक है? ऐसे। अपनी एड़ी को नीचे मारना है। टाँग को ऊपर उठाना है और एड़ी को नीचे मारना है। इस तरीके से आप कम से कम 5 बार करिए। ये आपको बहुत मदद करती हैं। हो सके तो पूरे दिन में थोड़ी-थोड़ी देर तक इसे करते रहिए। जैसे कि ऐसा नहीं कि लगातार करते रहना है, 1 से 2 मिनट हर 1 घंटे में आपको 1 आवर के गैप में करना है। ऐसा करने से पानी जो होते हैं वो टिश्यूज़ में इकट्ठा नहीं होते हैं टाँगों में और रात को ये परेशानी नहीं आती है। दूसरा कि हमें शाम को 4 बजे से पहले ही हमारे पानी का 70% हिस्सा हमें पी लेना है। 4 बजे के बाद हमें पानी थोड़ा-सा कम लेना है। तीसरा आपको क्या करना है कि सोने से 1 घंटा पहले आप ये उपाय करें। अपनी टाँग के नीचे 2 तकिया लगा दें, दोनों टाँगों के नीचे 2 तकिया लगा दें, ऊँचा कर दें टाँग को और टाँग को ऊँचा रखें। तो क्या होगा कि ग्रेविटी ऊपर होगी, तो जो पानी है वो सोने से तुरंत पहले ही आप जाएँगे बिछावन पे, तो उसी समय जो आपकी ये जो पानी इकट्ठा है पैर में अगर टाँगों में, तो वो आपकी जो है वो प्रक्रिया जो मैंने बताया वो हो जाएगी और 10 से 20 मिनट में ही आपको अगर पेशाब लगी है, तो आप भागकर चले जाएँगे, जिससे रात को आपको उठना नहीं पड़ेगा। आपको रोज़ ही अपनी आदत में डालनी शुरू कर देनी है। इसके साथ आपको जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है कि अगर सहजन की पत्तियाँ आपको पता है जिसे मोरिंगा लीव्स बोलते हैं, तो उसका प्रयोग करिए और सहजन की पत्तियाँ नहीं पता है तो आपके घर में जीरा होगा, साबुत जीरा लीजिए 1 चम्मच और क्या करना है कि सुबह आपको ये लेना है, नाश्ता करने के आधा घंटा पहले आपको 1 ग्लास पानी में इसे 2-3 उबाल लगाकर और बिना कुछ भी नहीं मिलाना इसमें, 2-3 उबाल लगाने के बाद इसे छान कर ग्लास में निकालिए
और क्या करना है कि आपको इसे हल्का गुनगुना करके धीरे-धीरे सिप-सिप करके पी लेना है। आधा ग्लास ही पीजिए, ज़्यादा नहीं पीजिए। ये आपके शरीर में जो है बहुत फ़ायदा करता है और पेशाब जो है वो इकट्ठा होने से भी रोकता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं और जो उपाय मैंने बताया है उसे करना शुरू कर दीजिए। अच्छी नींद आएगी, परेशानी दूर होनी शुरू हो जाएगी। आज की जानकारी यहीं तक थी। मुझे पूरा भरोसा है आज की जानकारी आपको बहुत हेल्पफुल लगी है और आप इसे लाइक और शेयर भी करने वाले हैं। तब तक अपना बेहद ख़्याल रखिए और एक काम करके देखिए, मुझे क बताइएगा कि आप अपनी टाँग जो है सोने जाते हैं उस समय पैर का जो अंगूठा है वहाँ पर हल्का-सा दबा कर देखिए। अगर वो दबा ही रह जाता है, निशान पड़ती है, तो इसका मतलब है कि आज जो मैं बताई हूँ वही परेशानी आपको है। दबाइए और मुझे बताइए क्या सूजन जैसा दिख रहा है? अगर हाँ या ना में मुझे लिखकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।